नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से सीरीज है। यह जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स है, यह आरओ की परीक्षा में चाहे आपका जीएससी पीजीटी मेंस हो या फिर यूपीपीएससी का आरओ हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ हो या बीपीएससी की प्रीलिम्स हो, सभी में काम देने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं का है। नहीं, यह बीपीएससी में काम तो नहीं देगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश विशेष संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न बता रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में आयोजित जो भी परीक्षाएँ होंगी उनमें यह काम देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सिनौली पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह अभी सिनौली चर्चा में रहा है, यह बागपत में स्थित है और यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं। देख लीजिए क्या मिला हुआ है यहाँ पर। तो सिनौली पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा रथ पाया गया है। हड़प्पा काल का एक रथ पाया गया, सबसे बड़ा रथ। इसके अतिरिक्त यहाँ पुरातात्विक महत्व की तलवारें, हथियार, भोज्य पदार्थ आदि वस्तुएं भी पाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आप लोग को। तो इसमें विकल्प डी देखिए, विकल्प डी कह रहा है केवल तीन गलत है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। देख लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूर्ण पीठ ने 19 जुलाई 2019 को सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने के नियम का महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, 19 जुलाई 2019 को फैसला दिया है कि 20% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उत्तर प्रदेश की नौकरियों में, वो भी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। 6 जून 2019 को उत्तर प्रदेश में गैर जमानती अपराध के मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकेगी, यह भी नियम बनाया गया है। यह जो तीसरा है यह गलत है, इसको बाद में देखेंगे। तो देखिए चौथा, देखिए सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रेटर नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया है, तो यह भी सही है आपका। तो ए बी सी सही है, डी जो है गलत है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद देखिए आप जानते हैं कमिश्नर सिस्टम होता है, तो कमिश्नर सिस्टम बड़े बड़े शहरों में होता है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है? लखनऊ और नोएडा में था, लेकिन अब यह वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नर सिस्टम लाया गया है। लखनऊ और नोएडा में तो पहले से था कमिश्नर सिस्टम, लेकिन अब वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नर सिस्टम लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, बनारस, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, बनारस में कमिश्नर सिस्टम है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, बनारस में कमिश्नर सिस्टम है। प्रयागराज, गोरखपुर मत कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें विकल्प सी देखिएगा, केवल वन सही है। या जो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, इसमें केवल 1 ही सही है। प्रोफेसर बुशरा अती को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है, यह सही है। मतलब इस बार का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह मिला हुआ है प्रोफेसर बुशरा अतीक को। बाकी जो हैं गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से केवल सी सही है, जबकि ए, बी, डी गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित हांडिया लच्छागृह में देखिए महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। यह कहाँ बनाया जा रहा है? प्रयागराज जिले के हांडिया लच्छागृह में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। लाक्षागृह की घटना हुई थी महाभारत में, आपको पता ही है। तो यह प्रयागराज के हांडिया में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, लच्छागृह। कोविड-19 संक्रमण होने के कारण उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं कमला रानी वरुण, यह कैबिनेट मंत्री थी। इनका 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। पूर्व क्रिकेटर हैं चेतन चौहान, और इनका भी कोरोना के कारण निधन हो गया है। तो चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर और कमला रानी वरुण दोनों लोग उत्तर प्रदेश के हैं, और इन लोगों का डेथ हो गया है कोरोना से, दिवंगत हो गए हैं लोग। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यहाँ पर विचार करना है। तो देखिए इसमें सी कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें विकल्प सी, मतलब केवल 3 जो है ये आपका असत्य है, बाकी सब सही हैं। तो कुल मिलाकर यह आपका जो 3 है ये आपका असत्य है, बाकी 1, 2, 4 जो है सही हैं। तो आइए देख लें। 14 नवंबर 2020 को दिवाली के त्यौहार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनटंगिया समाज के साथ दिवाली मनाई है। तो जो 2020 की दिवाली थी, यह दिवाली नहीं, 2020 की जो दिवाली थी उसमें योगी आदित्यनाथ जो थे वह बनटंगिया समाज के साथ दिवाली मनाए हैं। 26 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के चौगुर्जी मोहल्ले में चंबल संग्रहालय खोला गया है। इटावा शहर के चौगुर्जी मोहल्ले में चंबल संग्रहालय खोला गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है गलत है। चौथा देखिएगा, 2018-19 में प्राकृतिक श्रेणी में चुनार का बलुआ पत्थर जो है जीआई टैग मिला हुआ है। प्राकृतिक श्रेणी में चुनार का बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिला हुआ है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना को शुभारंभ किया है। एक जिला एक उत्पाद, यहाँ पर क्या लिखा था? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योग बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर डेट की बस बात है
यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 2018 को किया था, 24 जनवरी 2018 को किया था एक जिला एक उत्पाद, ध्यान रखिएगा। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, शायद यही मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करना है तो विचार करिए। 4 बातें लिखी गई हैं और कह रहा है कौन सही है, तो केवल कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प बी, मतलब केवल 4 जो है यह आपका असत्य है। तो जो असत्य होता है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, उसको बाद में देखा जाता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 सही है और नीचे का जो चौथा है यह सही नहीं है। तो देख लीजिए पहले, तो देखिए यहाँ पर 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी में 20,506 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया, यह आपका सही है। 29 जनवरी 2019 को कुंभ मेला क्षेत्र में प्रयागराज में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मध्य बैठक में प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी मिली, यह भी आपका सही है। तीसरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ में 14 जुलाई 2018 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किए थे, यह भी सही है। तो 1 2 3 तीनों बातें जो हैं यह सही हैं आपकी। चौथा क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार में 5 जिलों में डिफेंस पार्क बनाने की घोषणा किया गया है। तो 5 नहीं शायद 6 है, आते हैं देखते हैं। देखिए 18 जून 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में और बनाया है डिफेंस कार्यक्रम। कहाँ? कानपुर, लखनऊ। देखिए कानपुर लखनऊ पास में ऐसे देख लीजिए, कानपुर लखनऊ, फिर चित्रकूट और झांसी है, फिर आप आगरा अलीगढ़ है, ऐसे करके आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर डिफेंस पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करना है तो विचार कर लेते हैं। इसमें कौन सा कथन असत्य है यह कह रहा है, तो केवल 4, विकल्प सी, मतलब केवल 4 जो है आपका असत्य है, बाकी 1 2 3 जो है सही है। तो 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। दूसरा देखिएगा, 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार में सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के ग्रामीण नागरिकों के लिए हर घर हर नल योजना का शुभारंभ किया है, हर घर नल योजना। देखिए अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप लोग स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। सजेशन देने की अपेक्षा आप लोग जाइए, स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो स्पीड घटाने की सुविधा है। आप बाएं तरफ जाएंगे 3 डॉट है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर स्पीड को घटाने या बढ़ाने की सुविधा होती है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए तीसरा देखिएगा, 1 फरवरी 2018 को केंद्रीय सरकार द्वारा गोवर्धन योजना की घोषणा की गई थी, यह सही है आपका। 13 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया था। यह काला नमक चावल का उद्घाटन का आपका काला नमक चावल शायद सिद्धार्थनगर था, उत्तर प्रदेश नहीं था, गोरखपुर नहीं था, सिद्धार्थनगर था। तो केवल 4 जो होगा आपका असत्य होगा, बाकी 1 2 3 जो है सही है। 13 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल का महोत्सव का उद्घाटन किया। हर एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ही सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, उपयुक्त कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त कथनों पर विचार करना है तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो विकल्प बी, मतलब केवल 4, यह जो विकल्प केवल 4 जो है आपका असत्य है, बाकी 1 2 3 जो है सही है। तो 17 जनवरी 2021 को 16 फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया, यह सही है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 25 अक्टूबर 2019 को सभी जिलों के लिए कन्या सुमंगल योजना का शुभारंभ किया था, यह भी सही है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 तक 180 दिन तक चलने वाली मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की थी, यह भी आपका सही है। तो 1 2 3 तीनों बातें जो हैं सही हैं। बाकी 5वां देखिएगा, 5 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में किशोरी बालिका योजना लागू की गई, ये आपका सही नहीं है, बल्कि 1 2 3 जो है सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 14 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार में किशोरी बालिका योजना कब शुरू की गई थी? 14 जनवरी 2019 को। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी, तो उससे 10 दिन पहले 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरी बालिका योजना को लागू किया था। इस योजना के तहत बाल विकास सेवा व पुष्टाहार विभाग द्वारा स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की 51,300 किशोरियों को वर्ष 300 दिन तक अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से 2021-22 बजट का मुख्य विषय क्या था? तो 2021-22 का बजट का मुख्य विषय जो था स्वावलंबन से सशक्तिकरण, यही इसका मुख्य विषय था। वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों को स्वावलंबन से सशक्तिकरण, यही इसका मुख्य विषय था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है, विकल्प सी।
24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरे भारत के पास 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी के निर्माण को पूरा करने के साथ ही प्राप्त की गई। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृतक किसान को कितने रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी? तो वह 5 लाख की मदद दी जाएगी। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपया की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह 600 करोड़ रुपए की पूरी योजना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो 2021-22 में कितना रुपए का बजट पेश किया गया है? तो 5,50,270 करोड़ रुपया। कम से इतना याद रखिएगा, 5,50,270। और कोई परीक्षा हुआ था तो शायद उसमें 5,50,000 उसमें 270 करके भी दुनिया भर का दे दिया हुआ था, एक्यूरेट तक वहाँ तक दे दिया था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, 5,50,270 इतना याद रखिएगा। केवल 5 लाख की बस याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपया है। बजट में 27,528 करोड़ रुपया 40 लाख रुपया नई योजनाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो गाजियाबाद में जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया हुआ। इस बॉन्ड के जरिए नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। अगला ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा? डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा राज्य का पहला, वो है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में विकल्प सी। उत्तर प्रदेश में पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर गाजियाबाद में खोला जाएगा। नंदग्राम में बने इस डिटेंशन सेंटर में 100 लोगों को एक साथ रखने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है? तो यह आजमगढ़ में किया है। आजमगढ़ में विकल्प ए। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में 14 जुलाई 2018 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कौन सा जिला जोड़ा गया था? देखिए, लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, फिर अम्बेडकर नगर, फिर मऊ, फिर गाजीपुर, इतना जिला जोड़ा गया है। ये तो आप लोग आराम से देख भी सकते हैं। लखनऊ बाराबंकी लखनऊ आसपास है। बाराबंकी लखनऊ, अमेठी सुल्तानपुर, अयोध्या आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, तीनों और से है। फिर मऊ गाजीपुर के आसपास में है, वो भी देख ले सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भूजल अधिनियम 2020 को कब मंजूरी दिया है? तो 11 जनवरी 2020 को मंजूरी दिया है। विकल्प सी। 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार ने किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को कब मंजूरी दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दिया है 25 मार्च 2021 को। 25 मार्च 2021 को। विकल्प ए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 25 मार्च 2021 को किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दिया है 25 मार्च 2021। इसे 2 मॉडल में लागू किया गया है। पहले मॉडल के तहत विभिन्न योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। दूसरे मॉडल में बिल्डरों से आवास बनाकर किराए पर दिया जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह 15वां स्थान मिला है दोस्तों, 15वां स्थान। 15वां मतलब विकल्प डी, 15वां स्थान मिला है। देखिए, यहाँ नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी द्वितीय लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को देश भर में 15वां स्थान मिला है। इस सूची में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 15वां है। यह रैंकिंग मुख्यतः भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और उनसे संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? तो बीके नारायण बने हैं। बीके नारायण उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बीके नारायण। तो विकल्प जो है सही आपका। जून 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीके नारायण उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इनकी जो नियुक्ति की गई है 3 वर्ष तक, देखिए 3 वर्ष तक या 70 वर्ष, यही मानवाधिकार उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का होता है। 3 वर्ष तक यह होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खोला जा रहा है? वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल, तो वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में खुल रहा है वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण बाजार और कारोबारी गतिविधियों में आए बदलाव के कारण देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खोलने की योजना पर काम किया है। यह मॉल ऑनलाइन कारोबार का ऐसा फोरम होगा जहां क्रेता विक्रेता अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी समय उत्पादों की खरीद या बिक्री कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल भोजनालय की शुरुआत किया गया है? तो यह लखनऊ में शुरू किया गया अटल भोजनालय। विकल्प सी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गरीबों को मुफ्त भोजन कराने के लिए लखनऊ में अटल भोजनालय की शुरुआत किया है। अटल भोजनालय के माध्यम से रोजाना सुबह से शाम तक लोगों को ताज़ा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य को ई पंचायत अवार्ड मिला है? ई पंचायत अवार्ड जो मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है।
ई पंचायत अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 की कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार में दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ है। देखिए, पहले स्थान पर ई पंचायत मिला है उत्तर प्रदेश को, दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ को मिला है। तो यही दूसरे स्थान तक याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश ही होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। 9 अगस्त 1925 को गठित काकोरी ट्रेन एक्शन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के लिए याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली एंटी रेबीज लैब कहाँ स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश की? तो वह लखनऊ में स्थापित की जाएगी पहली एंटी रेबीज लैब। उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब आसियाना स्थित लोकबंध अस्पताल लखनऊ में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है? तो यह औरैया की निवासी हैं, औरैया की हैं, विकल्प बी। औरैया की निवासी हैं नेहा कुशवाहा, इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए उत्तर प्रदेश की औरैया में चयनित प्रतिभागी नेहा कुशवाहा को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2017-18 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश में बन रहा पहला खेल विश्वविद्यालय किसके नाम पर होगा? तो वह होगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर, विकल्प ए। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हॉकी में हाल ही में शूटर दादी के नाम से मशहूर चंदा सिंह तोमर का निधन हो गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो यह बागपत की हैं चंदा सिंह तोमर, इनका निधन हो गया है। वो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी। शूटर दादी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रहने वाली हैं। चंदा तोमर 60 साल की उम्र में निशानेबाजी में अपना करियर बनाने की शुरुआत की थी। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 60 साल की उम्र में निशानेबाजी में उन्होंने अपना करियर बनाने का शुरुआत किया था। इन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती थी। इनके नाम पर आधारित, इनकी जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी, सांड की आंख। अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा गया है? तो यह आप रखा गया है कल्याण सिंह मार्ग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कल्याण सिंह के नाम पर मार्ग का ऐलान किया है। अयोध्या में अब राम जन्मभूमि परिसर की ओर से जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा। इसके अलावा लखनऊ, एटा, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में भी एक एक मार्ग का नाम पूर्व सीएम के नाम पर रखा गया है, मतलब कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह मथुरा में स्थित है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? तो वह मथुरा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य आगामी 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सरकार ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, विकल्प ए। यू राइज पोर्टल उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2020 को एकीकृत पोर्टल यू राइज लॉन्च किया है। यू राइज पोर्टल के जरिए छात्रों को लर्निंग, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी में मदद मिल सकेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना की शुरुआत किया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू किया है कर्मयोगी योजना। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत छात्रों को कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अधिकतम 50 दिनों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में मुंबई ने किस क्रिकेट प्रतियोगिता के उत्तर प्रदेश को फाइनल में हराया था? तो देखिए, मुंबई ने हराया है, उत्तर प्रदेश को हराया है और विजय हजारे ट्रॉफी में हराया है। तो मुंबई क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वह थे पृथ्वी शाह और करण शर्मा जो थे वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तो मैच हुआ है, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी का मैच था और इसमें हारा है उत्तर प्रदेश मुंबई से। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं को मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा किया है? तो अभ्युदय योजना के तहत, विकल्प ए। अभ्युदय एक पत्रिका है, वह पंडित मदन मोहन मालवीय की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को छात्रों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम अभ्युदय की घोषणा किया है। इस योजना के तहत नीट और एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी स्पीड से बोल रहा हूँ तो स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब ने इस प्रकार की फैसिलिटी दे रखी है। ऊपर जाइएगा, 3 डॉट बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके स्पीड को घटाया बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधानुसार। निम्नलिखित में से भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है, विकल्प सी। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। इस परियोजना से लगभग 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलने की संभावना है।
अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, तो यह अयोध्या प्रशासन को मिला है। अयोध्या जिला प्रशासन को, विकल्प ए जो है सही है, अयोध्या जिला प्रशासन को मिला है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बेहतरीन प्रबंधन व उत्कृष्ट कार्य के लिए अयोध्या प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 4.17%। ध्यान रखिएगा, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। तो बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा 90,729 करोड़ 80 लाख रुपया अनुमानित है, जो इस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% है। हाल ही में महान वैज्ञानिक एवं रेडियो खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उनका जन्म हुआ था? तो ठाकुरद्वारा में इनका जन्म हुआ था। विकल्प ए जो है वापस सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1929 में इसका व्याख्या देख लीजिएगा। व्याख्या है, वर्ष 1929 में उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा में जन्मे गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री और 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए थे। तो कुल मिलाकर इनका जन्म कहाँ हुआ? तो यह ध्यान रखिएगा, ठाकुरद्वारा। ठाकुरद्वारा तो कोई जनपद तो नहीं है और पता नहीं है किस जिले में है, कम से कम जिले का नाम लिखना चाहिए यहाँ पर, और जिले का नाम कोष्टक में ठाकुरद्वारा लिखना बात अलग है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ पर यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी? तो वह प्रयागराज है। विकल्प ए जो है प्रयागराज। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर का उद्घाटन किया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो वह एंटी भूमाफिया जो सॉफ्टवेयर है वह है धरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में डीएम सेल्वा कुमारी ने भूमाफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर धरा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी खोला है? तो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकादमी खोला है सुरेश रैना ने, सुरेश रैना। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है, सुरेश रैना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट विकास के लिए क्रिकेट अकादमी खोला है। देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो वह कुशीनगर में खोला गया है, कुशीनगर में खोला गया है। विकल्प ए। देश का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला गया है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों की कक्षा एक से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को रिसर्च करने का अवसर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के पेपरलेस डिजिटल बजट कब प्रस्तुत किया गया है? 2020-21 में। 2021-22 में पेपरलेस डिजिटल बजट कब प्रस्तुत किया गया है? 2021-22 में। मतलब विकल्प डी जो है वापस सही है। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश का यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश के 14 जिले शामिल हैं, 14 जिले शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब विकल्प जो है वो आपका सही है। 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर में कुल 111 शहरों की रैंकिंग की गई। देश भर में कुल 111 शहरों की रैंकिंग की गई है, उसमें 14 शहर जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में इनमें से किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिला है? तो वह मिला है मिर्ज़ापुर के बलुआ पत्थर को। विकल्प बी। बनारस में से लगा जिला मिर्ज़ापुर के चुनाव क्षेत्र को खदानों से निकलने वाले बलुआ पत्थर को जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग प्रदान किया गया है। और जो मिर्ज़ापुर का जो बलुआ पत्थर है यह अशोक की लाट में भी है, ध्यान रखिएगा। अशोक की लाट जो है बलुआ पत्थर से ही बनाई गई है। मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीतने वाली अनमोहा तोमर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो गोरखपुर से है। अनमोहा तोमर का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का खिताब इन्होंने जीता है 2020 में। उत्तर प्रदेश के अनमोहा तोमर मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है, इनका संबंध गोरखपुर से है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराष्ट्र में आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाली जीआरआई का संबंध क्या है? जीआरआई का संबंध जो है आजमगढ़ से है। महाराष्ट्र में समुद्री तैराकी प्रतियोगिता जीता है जीआरआई ने, इनका संबंध जो है आजमगढ़ से है। विकल्प सी। महाराष्ट्र में आयोजित, यह आपको पता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा गया है? नोएडा। नोएडा को आर्थिक राजधानी कहा गया है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। नोएडा को उत्तर प्रदेश को नोएडा शहर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम क्या है? तो यह है स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम क्या है? स्वदेशी स्वावलंबन और स्वच्छता। स्वदेशी स्वावलंबन और स्वच्छता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा,
उत्तर प्रदेश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उत्तर प्रदेश के बारे में? तो विकल्प डी, मतलब यही आपका असत्य है, इस पर ध्यान नहीं देना है। बाकी ABC जो है सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के मध्य भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, सही है। उत्तर प्रदेश का देश के खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान है, यह भी सही है। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, यह भी सही है। तो 1 2 3 तीनों बातें जो हैं सही हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में ABC सही है, लेकिन डी गलत है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में नहीं, गोरखपुर में रामनाथ कोविंद ने राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो वह गोरखपुर में खोला जा रहा है। राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो केवल विकल्प ए, मतलब यही आपका असत्य है। बाकी जो सही है BCD जो है गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि गोरखपुर जिले में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है, न कि गोरखपुर में। तो इसलिए यहाँ पर गलत है। बाकी BCD जो है सही है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है भारत में, ये भी सही है। 26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, झांकी में पहला, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है, यह भी सही है। राज्य का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो नोएडा में खोला जा रहा है, यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। और परीक्षा मंथन UPPSC प्रीलिम्स 1000 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो को जाइए फॉलो करिए, देखिए, और परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा। और यह अन्य आगामी प्रतियोगी परीक्षा में भी काम देगा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ UPPSC प्रीलिम्स में भी काम देगा, 2 3 4 महीने के अंदर जो भी परीक्षा है सब में काम देगा। तो आप लोग परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करिए। और वीडियो को लाइक, इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करेंगे। शेयर करिए। अगर आप इसे देखते हैं, कम से कम परीक्षा मंथन की जो 1000 MCQ है, अगर परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते हैं तो कम से कम 15 से 20-25% अंकों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अपने आप में अति महत्वपूर्ण जो टेस्ट है यह है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और अगले वीडियो में हम लोग पुरस्कार और सम्मान संबंधी जो मोस्ट करंट अफेयर के प्रश्न है वो देखेंगे। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण ये रहा कि इसमें उत्तर प्रदेश विशेष संबंधित जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न थे वह सब एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट हो गए हैं। और हो सकता है, लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न है वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप। धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, बिल्कुल शेयर करिएगा।